हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी में। आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं मूलधन की। मूलधन क्या होता है? जो राशि उधार दी जाती है या उधार ली जाती है वह मूलधन कहलाती है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कुछ राशि उधार ली या कुछ राशि उधार दी तो वह राशि क्या कहलाएगी? मूलधन कहलाएगी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं हम ब्याज की। ब्याज क्या होता है? तो मूलधन पर लगने वाले सुविधा शुल्क को ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो राशि आपने उधार दी या उधार ली तो उस पर एक सुविधा शुल्क लगता है। ठीक, तो उस शुल्क को क्या कहते हैं? हम ब्याज कहते हैं। बात क्लियर? आगे बात करते हैं हम मिश्र धन की। मिश्र धन क्या होता है? तो देखो, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज। ठीक है, जो आपका मूलधन होता है और जो आपका ब्याज बना उन दोनों को जोड़ने पर जो मिलता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, मिश्र धन को ए से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? फार्मूले में देख लो क्या होता है कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज या ब्याज। ठीक, अगर हम इससे साधारण ब्याज निकालें तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। जो आपका मिश्र धन था उसमें से मूलधन को माइनस कर दोगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्याज समय। ब्याज समय क्या होता है? कोई धनराशि जिस निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है या ली जाती है उसे ब्याज समय कहते हैं। ठीक है, कोई भी धनराशि क्या जितने समय के लिए उधार दी जा रही है या उधार ली जा रही है तो वह समय क्या कहलाएगा? उसका ब्याज समय कहलाएगा, यानी उस समय का उस पर ब्याज लगेगा। ठीक है, इसे टी यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। क्या होता है सूत्र? तो देखो, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यानी SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, ये इसका मेन फार्मूला है। ठीक है, अब इसकी सहायता से देखो क्या कर सकते हैं हम। अगर आपको मूलधन निकालना हो यानी प्रिंसिपल वैल्यू P निकालना हो तो P बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 इधर गुणा में चला जाएगा, यानी SI इंटू 100 अपॉन क्या आ जाएगा? R इंटू टी। ठीक, अगर आपको R निकालना हो तो R बराबर क्या हो जाएगा? देखो, R इधर ही रहेगा, 100 इधर जाएगा, यानी SI इंटू 100। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? P इंटू टी। इसी प्रकार आपको T निकालना हो यानी समय निकालना हो तो T बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन R इंटू पी। ठीक, इस मेन फार्मूले की सहायता से हम इन सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो देखो, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, जो भी आपका ब्याज बना और उस मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? मिश्र धन। यानी A बराबर होता है आपका P प्लस SI। अगर SI निकालना हो तो SI बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस का P। इतनी बात क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बात करते हैं कुछ ट्रिक की जिनकी सहायता से आप सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं ट्रिक नंबर 1 क्या है कि यदि विभिन्न समय के लिए विभिन्न ब्याज की दरें हों तो पहले T1 वर्षों के लिए दर क्या होगी? R1%। ठीक है, पहले T2 वर्ष के लिए दर क्या होगी? R2%। और पहले T3 वर्ष के लिए दर क्या होगी? R3%। अगर ऐसा है तब तीनों वर्षों का कुल साधारण ब्याज क्या बनेगा? उसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि SI बराबर P इंटू ब्रैकेट में हो गया R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर आपकी प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग अलग हो तो सबका मिला के कुल साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपॉन 100। ठीक है, और P इन सभी के मल्टीप्लाई में रहेगा। चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2।
ट्रिक नंबर 2 है हमारी कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर टी वर्षों में खुद का n गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, कोई भी धनराशि कितने समय में, टी समय में कितना गुना हो रही है, n गुना, तो दर क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, तो दर क्या होगी, देखो दर के लिए हो जाएगा फार्मूला r बराबर हो जाएगा n-1/t इंटू 100। ठीक है, r बराबर n-1/t इंटू 100। अगर आपसे समय पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको दर दे रखी हो और समय पूछा जाए कि कितने समय में n गुना हो जाएगी, ठीक, तो t बराबर निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा n-1/r इंटू 100। ठीक, चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 है कि यदि कोई धनराशि r1 वार्षिक की साधारण ब्याज की दर से खुद का n1 गुना हो जाती है तथा r2 वार्षिक दर से खुद का n2 गुना हो जाती है, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है कि r2/r1 बराबर n2 - 1/n1 - 1। अब देखो इस फार्मूले की सहायता से आप r2 निकाल सकते हो, r1 निकाल सकते हो, n2 निकाल सकते हो या n1 निकाल सकते हो। 3 चीज़ें आपको दे रखी होंगी, इनमें से एक चीज़ आपसे पूछेगा, ठीक, तो कुछ भी निकाल सकते हो। इसी के फार्मूले पर बेस क्या हो जाएगा, एक और है कि T2/T1 बराबर हो जाएगा n2 - 1/n1 - 1। ठीक, तो समय निकालना हो तो इससे निकालेंगे, दर निकालनी हो तो इस फार्मूला का यूज हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है कि यदि एक धनराशि किस्तों में चुकानी है तो समान किस्त बनानी है। क्या करना होगा, इसके लिए फार्मूला क्या है कि देखो समान किस्त बराबर a इंटू 200/t और ब्रैकेट में आ जाएगा 200 प्लस T1 - 1 इंटू r। ठीक, अब जहाँ t क्या है, t है वर्षों की संख्या, कितने वर्षों में आपको किस्त देनी है, a क्या है आपका, a मिश्रधन हो गया, और r क्या है, ब्याज दर यानी साधारण ब्याज की जो दर है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 है कि यदि कोई धनराशि P1 साधारण ब्याज की दर R1 से T1 समय के लिए जमा की जाती है तथा एक दूसरी राशि P2 साधारण ब्याज की दर R2 से T2 समय के लिए जमा की जाती है, तो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, क्या अंतर होगा दोनों का, ये हो जाएगा SI बराबर P2 R2 T2 माइनस P1 R1 T1/100। ठीक है, एक धनराशि है P1 है जो R1 की दर से T1 समय के लिए दी गई है, दूसरी धनराशि P2 है जो R2 दर से T2 समय के लिए दी गई है, तो दोनों के जो ब्याज का अंतर हो जाएगा वो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।